रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम हम लोग बात कर रहे हैं हमारे आत्मिक मलयुद्ध के विषय में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के विषय में। मेरे साथ निकालिए बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर के 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि क्या तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं। फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ताओं से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक मलयुद्ध के विषय में जाएं, यीशु मसीह ने एक बड़े सत्य का प्रकाशन यहाँ पे दिया। वह था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि ये जितने भी मनुष्य के द्वारा जन्माए, स्त्रियों के द्वारा जन्माए गए संसार में मनुष्य हैं, जितने भी भविष्यवक्ता इससे पहले आए, उन सबसे बड़ा भविष्यवक्ता अभी तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही था। मूसा से भी बड़ा, एलिया से भी बड़ा, शमूएल से भी बड़ा, सारे भविष्यवक्ताएं जो अब तक आए थे उस समय तक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, सबसे सामर्थी और सबसे अभिषिक्त भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और यीशु मसीह ने कहा, जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा? क्योंकि जो भी स्वर्ग के राज्य में है वो छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, वह नए सिरे से जन्माया हुआ है। हम सब इस संसार के अंदर स्त्री के द्वारा अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर के आते हैं और उसी प्रकार से एक बार फिर जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। और ये जन्म होता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर हमें नए सिरे से जन्मा देता है। इसीलिए जो भी परमेश्वर के राज्य के अंदर व्यक्ति है, भले ही वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, वो अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। कोई भी, यदि आप पुराने नियम के अंदर किसी भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के अभिषिक्त को, परमेश्वर के राजाओं को, परमेश्वर की प्रजा को, इज़राइल के गोत्रों को, इज़राइलियों को देखते हैं और कई बार हम लोग देखते हैं और सोचते हैं, अरे कितने परमेश्वर के करीब थे, कितने परमेश्वर के अभिषिक्त से, कितना परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया, कितने सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप छोटे से छोटे भी क्यों ना हो, यदि आप एक नए मसीह क्यों ना हो, आप उनके तुलना में
बड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नया जन्म नहीं हुआ था, मूसा का नया जन्म नहीं हुआ था, इब्राहिम का नया जन्म नहीं हुआ था, इसहाक का नया जन्म नहीं हुआ था, दाऊद का नया जन्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अभी उन समय में क्रूस पर नहीं चढ़ा था और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठा था। कब हमारा नया जन्म होता है? हमारा नया जन्म तब होता है जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा, तब व्यक्ति का नया जन्म होता है। और इनमें से कोई भी पुराने नियम के अंदर कोई से भी भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा था। इसलिए वो परमेश्वर के साथ जरूर हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, परंतु जो मसीह के अंदर है वो नई सृष्टि है। हम लोग भले ही स्त्रियों माँओं के द्वारा इस संसार में लाए गए हों, परंतु फिर हम लोग वापस से एक नए जीवन को, एक नए जन्म को प्राप्त करा है और ये नया जन्म यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। अब हमारी आत्मा जीवित है, अब हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करी हुई है। अब हमारी आत्मा यीशु मसीह के परछाई के अंदर, यीशु मसीह के इमेज के अंदर बनी हुई है। इसीलिए यदि आप पुराने नियम के अंदर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ताओं के ऊपर उतरता था, समयों के ऊपर, और जब उस व्यक्ति का काम हो जाता था जिस काम के लिए परमेश्वर उसे भेज रहा है, परमेश्वर का आत्मा वापस स्वर्ग में उठा लिया जाता था। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं शिमशोन के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरता था और परमेश्वर का आत्मा चला जाता था। दाऊद के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरता था, चला जाता था। मूसा के साथ में भी परमेश्वर आता था, बातचीत करता था और परमेश्वर वापस चला जाता था। परंतु अब हम जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह के अंदर नए जन्माए हुए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमेशा वास करता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठते हैं और आपको परमेश्वर के आत्मा को वापस से निमंत्रण देने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का सत्य का आत्मा हमेशा हमेशा आपके साथ में है। कितना अद्भुत हमारे लिए ये एक प्रिविलेज है, कितना अद्भुत परमेश्वर ने हमें ये नया जीवन दिया है। जो परमेश्वर के राज्य में यीशु ने कहा छोटे से छोटा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। अब बाइबल कहती है 12वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता आया है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। ये जोर क्या है? ये एक मलयुद्ध है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर चलता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इस संसार के अंदर लोग सत्य को जाने और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन में और पाप से उद्धार में प्रवेश कर जाएं। अब हम लोग कुछ वचनों को बाइबल के अंदर से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से शैतान नहीं चाहता कि लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें और कैसे पूरा संसार शैतान के फंदे के अंदर पड़ा हुआ है। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो हर एक व्यक्ति इस संसार के अंदर जब पैदा होता है तो वो मसीह नहीं होता है, वो पैदा होता है पाप के अंदर, वो पैदा होता है इस संसार के अंधकार की शक्तियों के साथ में और स्वभाव से वो शैतान के वश में होता है। बाइबल में लिखा हुआ है अंधकार के वश से परमेश्वर ने अपने हमको छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। और हम लोग देखते हैं संसार पूरा इस अंधकार के वश के अंदर है। ये सब कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है जब मनुष्य पैदा होता है
तभी से ये सब बातें लागू हो जाती है। आप देखते हैं छोटे बच्चों को, वो भले 1 साल के 2 साल के हों, परंतु वो ईर्ष्या करना सीख जाते हैं। यदि उनकी माँ किसी दूसरे बच्चे को प्यार दिखाने लगती है तो वो एकदम रोने लगेंगे। किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं कहा बेटा तुम ईर्ष्या करो, क्यों? परंतु स्वभाव से ही वो बना हुआ आ रहा है, क्योंकि पूरा संसार इस अंधकार के वश के अंदर है। उसी प्रकार से 2-3 साल का बच्चा, कोई नहीं सिखाता झूठ बोलना। वो कुछ गलती करेंगे, वो एकदम छुपाने लगेंगे। कहाँ से आया यह स्वभाव? बाइबल में लिखा हुआ है, अदन की वाटिका के अंदर आदम और हवा जब उनने पाप किया और उन्हें परमेश्वर की आवाज़ सुनी, तो बाइबल कहती क्या हुआ? वो छिप गए, वो डर गए, वो अपने आप को छुपाने लगे। तो ये सब चीज़ें पाप के कारण, अंधकार के वश के कारण इस संसार के अंदर मनुष्य स्वभाव से ही इन बातों को लेकर के पैदा होता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें क्या करा है? परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य के अंदर प्रवेश करा दिया है। तो यदि आप यीशु मसीह के अंदर हैं तो आप उस अंधकार के वश के अंदर अब नहीं है। यदि आप चुनाव करके जाते हैं वापस शैतान के पास, तो ये आपके ऊपर है। परमेश्वर की ओर से आपका छुटकारा हो चुका है, उस छुटकारे के अंदर आप चलो। इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो बाइबल हमें बता रही है किस प्रकार से हम लोग पहले अंधकार के वश के अंदर थे और इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज भी आज्ञा जो परमेश्वर की नहीं मानते हैं। ऐसे लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन के अंदर ये आत्मा काम कर रही है। कौन सी आत्मा? इसका नाम है शैतान, और उसकी दुष्ट आत्माएं अभी भी लोगों के जीवन के अंदर कार्य कर रही है। 3री आयत, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। जैसा मैंने पहले कहा, स्वभाव से ही, यह हमारा स्वभाव ही था, पाप का स्वभाव, क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो इन अपराधों के अंदर जब हम लोग स्वभाव से ही चल रहे थे, स्वभाव से ही हम पापी थे, तो परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण हमको उन मरे हुए में से जिला करके प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा करके हमारे आत्मिक जीवन को स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 3 और 4 आयत इस प्रकार से कहती है, परंतु यदि हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कह रही है कि जो अविश्वासी लोग हैं, यदि वो सुसमाचार के विरोध में उठ रहे हैं और सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान जो इस संसार के अंदर है, उसने इन लोगों की बुद्धियों को क्या करा है? अंधकार कर दिया है, इनकी बुद्धियों को अंधी कर दिया है। ये देख नहीं सकते, ये समझ नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते। अब आप बोलेंगे बाइबल यहाँ पे इस प्रकार से क्यों कहती है संसार के ईश्वर, संसार का ईश्वर? संसार का ईश्वर कौन है? परमेश्वर के विषय में ये बाइबल बात नहीं कर रही है। संसार का ईश्वर कौन है? आदम को परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया था। आदम
परमेश्वर के समान दिखता था, परमेश्वर के स्वभाव में था, परमेश्वर के समान इस संसार के अंदर आज्ञा देता था। परंतु क्या हुआ उस अदन की वाटिका में, जब आदम ने शैतान के साथ सुलह करी और शैतान की बातों पे विश्वास करा, तो उसने अपना अधिकार, अपनी सामर्थ, अपना स्टेटस, अपनी अथॉरिटी शैतान को सौंप दी। और जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया, तो वहाँ पर शैतान यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तू मेरी उपासना करे, तो मैं इस संसार की सारी महिमा तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपी गई है। यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा, क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, शैतान तू झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर की ही आराधना और उसकी उपासना करना। किसने शैतान को सौंपी थी ये सारी संसार की महिमा? आदम ने। परमेश्वर ने ये संसार के अंदर सारी अच्छी वस्तुओं का निर्माण मनुष्य के लिए करा है। संपन्नता का निर्माण, सोने चांदी हीरे जवाहरात का निर्माण परमेश्वर ने अपने इंसान के लिए, अपने मनुष्य के लिए करा है। और शैतान ने छल कपट से, दुष्टता से और बड़े डिसेप्शन के द्वारा, झूठ बोल करके आदम से ये सारा अधिकार हथिया दिया। इसलिए बाइबल उसको कई बार एक संसार का ईश्वर, संसार का लीडर, जो संसार के लोग हैं, हम संसार के नहीं हैं। हम संसार में रहते जरूर हैं, परंतु हम संसार के नहीं हैं। हम लोग यीशु मसीह के हैं, हम परमेश्वर के हैं। तो इस संसार के अंदर जो अंधकार की शक्तियां, उसके हाकिम, उनका ईश्वर इब्लीस अर्थात शैतान है, और वह लोगों के आंखों को अंधा कर देता है कि वो सुसमाचार के ऊपर विश्वास न करे, उनकी बुद्धियों को वो मंद कर देता है। इसलिए आत्मिक मल्लयुद्ध इस प्रकार से भी आप लड़ सकते हैं। ऐसे लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, कहना यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट की शक्तियां जो इनके बुद्धि को मंद करती है, इनकी बुद्धि को बांधती है, मैं यीशु के नाम से उसे घुड़कता हूं। ये अभी यदि आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं, मैं उनके लिए अभी इसी घड़ी प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से उनकी आंखें खुल जाए, उनकी बुद्धियां खुल जाए, आत्मिक समझ खुल जाए, और वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करने पाए, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनको अंधा कर दिया है, इसलिए वो सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 25वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और विरोधियों के नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वे भी सत्य को पहचाने। और 26वीं आयत, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो हर एक व्यक्ति जो सत्य को नहीं पहचानता, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हर एक व्यक्ति इस संसार में जो यीशु मसीह का विरोध करता है और यीशु मसीह का सामना करता है और यीशु मसीह के विरोध में बात करता है, बाइबल कहती है वह शैतान के फंदे में है और उसकी बुद्धि अंधी हो गई है। वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो शैतान के फंदे में है। हमको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उनको समझाना है कि क्या हो सके परमेश्वर उनका मन फिरा दे और वो भी सत्य को पहचान ले। अब हमारे साथ निकाले इफिसियों उसकी 6ठा अध्याय 10वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे, कुछ वचनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे हम लोग इस आत्मिक मल्लयुद्ध को लड़ते हैं? यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के राज्य पे जोर होता आया है, बलवंत उसे छीन लेते हैं। कैसे हम बलवंत बनते हैं? 10वीं आयत में हम बलवंत बनते हैं प्रभु की शक्ति के प्रभाव में। हम अपनी सामर्थ्य में बलवंत नहीं बनते हैं, हम परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते हैं। कौन सी शक्ति, क्या है ये सामर्थ्य? बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय के अंदर 1 से लेकर के 4 तक, जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा तब वो अपनी आवाज उठा करके अन्य भाषाएं बोलने लगे और उनके ऊपर जीव, ऐसी जीव जो आग की लपटों की है, उनके ऊपर आकर के ठहर गई। प्रेरितों काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे।
सामर्थ कहां पर है? यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा सामर्थ है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है। हम अपने स्वयं में बलवंत नहीं होते, परंतु परमेश्वर की आत्मा के शक्ति के, उसके सामर्थ के प्रभाव में हम बलवंत होते हैं। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। स्वर्ग के राज्य में अब तक जोर होता आया है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। परमेश्वर की आत्मा में बलवंत बनो। यदि आपको ये मलयुद्ध लड़ना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर का आत्मा आपको अपने सामर्थ्य से भर दे, क्योंकि इस संसार में जीने के लिए और हर एक आत्मिक युद्ध में विजय को प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। परमेश्वर की शक्ति के अंदर आपको बलवंत बनना है। और जितना अधिक आप परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता चला जाएगा। जब भी आप दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं, जब भी आप शैतान का सामना करते हैं, परीक्षाओं का, तकलीफों का अपने जीवन में सामना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना आपको करना है। परमेश्वर की सामर्थ्य के अंदर आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप बलवंत बनते चले जाते हैं। जितना अधिक अन्य भाषा आप बोलेंगे, उतनी सामर्थ्य आपकी आत्मिक जीवन बनता चला जाएगा। 11वीं आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो बाइबल यहाँ पे स्पष्ट कहती है कि शैतान युक्तियां बनाता है, वो योजनाएं बनाता है आपको काय के लिए? गिराने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान के सामने खड़े रह सको। उसकी सारी युक्तियां यही है कि कैसे करके आपको इस संसार में वो गिरा दे। तो इन युक्तियों का सामना करने के लिए, उस पे विजय होने के लिए परमेश्वर के सारे हथियारों को हमको बांधना है। 12वीं आयत, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, मनुष्य से हमें लड़ना नहीं है। आपके पड़ोसी से आपका मलयुद्ध नहीं है। आपके काम पे जो लोग काम करते हैं, उनके साथ ये लड़ाई नहीं है। मसीह विरोधी जो संसार में है, उनसे, मांस और लहू से आपकी लड़ाई नहीं है। परंतु बाइबल कहती है हमारी लड़ाई किनसे है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 2 बार बाइबल यहां पे कह रही है। पहली बार 11वीं आयत में और 13वीं आयत में वापस से बाइबल रिपीट कर रही है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, दुष्टताओं से, प्रधानों से, दुष्ट आत्माओं से जो इस संसार में है, उनके साथ में है, कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ध्यान रखिए, बाइबल कहती खड़े रह सको, स्थिर रह सको। बुरे दिनों के विषय में बात कर रही है बाइबल, और शैतान की युक्तियों के विषय में बात कर रही है। स्वर्ग के राज पे जोर होता चला आ रहा है। आपके जीवन पे लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, आपके विश्वास के विषय में लड़ाइयां लड़ी जाएगी। शैतान युक्तियां लेकर के आएगा, दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में गढ़ को लेकर के आएंगी, अंधकार की शक्तियां आपके विरोध में आएगी। और बाइबल यहां पे कहती है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। क्यों? क्योंकि जब शैतान युक्ति करता है तो बुरे दिन भी आना शुरू हो जाते हैं, और हमें इससे डरना नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं। इस संसार में सबके जीवन के ऊपर विपत्तियां पड़ती है, परंतु कई बार ऐसा होता है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर 2 गुना विपत्ति आना शुरू हो जाती है, परंतु वो विपत्ति अंत नहीं है। बाइबल कहती है उन सब विपत्तियों के दिनों में, उन सब अंधकारों में, उन सब शक्तियों, जब शैतान की शक्ति हमारे विरोध में आएगी, उन सब के ऊपर हम लोग विजय को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सारे हथियारों को बांधते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। 14वीं आयत, सो सत्य से अपनी कमर कसकर
और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के शब्द जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो बाइबल स्पष्ट कह रही, मैं इसको आपको थोड़ा और इजीली समझाना चाहता हूँ। सारी बातें यहाँ पर इन बातों को दर्शाती है। आपको आत्मा में प्रार्थना करना है, हर प्रकार से प्रार्थना करना है, विनती करना है, पूरे समय प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर के वचन को जो सत्य है, जो आत्मा की तलवार है, उसको लेना है, विश्वास को लेना, अपने विश्वास को पकड़ना है। विश्वास ही आपको स्थिर करेगा, विश्वास ही शैतान के सारे तीरों को बुझा देगा। सत्यता, धार्मिकता की झिलम को पहनना है, सत्य के से अपने कमर को कसना है, और मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते हमें पहने रहना है, अर्थात हमें तैयार रहना है मेल मिलाप के अंदर और सुसमाचार परमेश्वर के वचन के प्रचार के अंदर। उद्धार के टोप से हमको अपने सिर को ढकना है। इस उद्धार के टोप के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया है। इसके ऊपर कई बार शैतान हमला करता है और आपसे कहता है, अरे तेरा उद्धार नहीं हुआ है, तो यीशु मसीह में बचा नहीं है, और तूने ये गलती कर दी, तूने ये पाप कर दिया, अब परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। अपने इस टोप को संभाल के रखो। यीशु मसीह ने आपका उद्धार करा है, और यदि आपने गलतियां भी करी है, उससे आप अपने उद्धार को नहीं खोते हैं। आप यीशु मसीह के पास आकर के अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर आपको बचा लेगा। तो इन वचन से, जो परमेश्वर का वचन है, सत्य का वचन है, परमेश्वर का वचन जो हमें धार्मिकता देता है, यीशु मसीह के लहू से हमें धार्मिकता मिली है, प्रार्थनाओं के द्वारा विश्वास की ढाल लेकर के, आत्मा की तलवार लेकर के शैतान के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, स्थिर रहो, विजय आपकी है। जितना अधिक आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक आपकी आत्मा मजबूत रहेगी। विश्वास को लेकर के हर एक युद्ध, हर एक लड़ाई आपके सामने है, उसके ऊपर आप विजय हो जाएंगे। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा है, आज की शाम आपके लिए ये स्वर्ण अवसर है। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर तूने अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु धन्यवाद हो तेरे लहू के लिए, तू मेरा प्रभु है, ये मेरा अंगीकार है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर। धन्यवाद हो यीशु, मुझे नया जीवन देने के लिए। यदि आपने ये प्रार्थना करी है, यीशु मसीह ने आपको नया जीवन दिया है। हमारे साथ जुड़े रहें। अगले सोमवार इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।